हेलो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 मैथ चैप्टर नंबर 2। बच्चों चैप्टर नंबर 2 का नाम है बच्चों पूर्ण संख्याएं, जिसकी एक्सरसाइज हम प्रश्नावली 2.2 को हम सॉल्व करेंगे बच्चों। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है कि उपर्युक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। यानी हमें इनको सरलता रूप में लिखकर इनको योग ज्ञात करना है। और बच्चों हम जानते हैं कि पूर्ण संख्याओं को योग में किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, आगे पीछे कहीं भी हम योग में पूर्ण संख्याओं को लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर 800 कितना है बच्चों, 837 है, प्लस इसको पहले दूसरे नंबर पे लिख लेंगे 363 प्लस 208। तो ये कितना बन जाएगा बच्चों, तो 8 तिया 8 और 3 11 1 12। तो इसको जोड़कर कितना बन जाएगा बच्चों, 1200 बन जाएगा प्लस 208। तो ये कितना बन जाएगा बच्चों, 1408 इसका आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है ना बच्चों, हमें ऐसी संख्याओं को व्यवस्थित करना है कि जिससे हमारा लास्ट में कितना आए बच्चों, 0 आए। देखिए बच्चों हमने इन दोनों संख्या को जोड़ा क्योंकि इसके देखिए लास्ट का अंक कितना आ रहा था, 7 और 3 10, यानी लास्ट का अंक 0 आ रहा था। तो इसको हम ऐसे ही सरलता रूप में लिखेंगे। अब देखिए बच्चों जैसे दूसरा क्वेश्चन है, तो इसको कैसे व्यवस्थित करेंगे, तो हमें चाहिए कि लास्ट में का अंक हमारा 0 आए। तो हम इसमें क्या करेंगे, 1962 को पहले लिखेंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पे हम किसको लिखेंगे कि हमारा लास्ट में 0 आ जाए जुड़कर। देखिए बच्चों जो दूसरी संख्या इसको लिखेंगे 1538। 1538 क्यों लिखा, देखिए हम इनको जैसे ही जोड़ेंगे तो 8 और 2 10, लास्ट में अंक कितना आएगा, इकाई का अंक 0 आएगा। अब देखिए हम इसको लिखेंगे, व्यवस्थित कर लेंगे 453 प्लस 647। अब हम इनको देखिए इनको जोड़ लेंगे और इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे। तो देखिए ये जोड़कर कितना आ जाएगा, तो देखिए 8 और 2 10 की 0, हाँ साला 1, 6 और 3 9 1 10 की 0, हाँ साला 1, तो 9 5 14 1 15 की 5, हाँ साला 1, तो 1 और 1 2 1 3। तो ये बन गया हमारा 3500। देखिए बच्चों ये जोड़ का देखिए लास्ट में अंक कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, इसलिए इतना बन जाएगा 3500 प्लस इसको जोड़ लेंगे 7 और 3 10। आप देख सकते हैं बच्चों 53 और 47 कितना होता है बच्चों, 100, और 6 4 10 यानी 1000, और कितना आ जाएगा बच्चों 1100। और बच्चों 3535 प्लस 11 जोड़ेंगे तो बन जाएगा हमारा 4600। 3500 प्लस 1100 जी आ जाएगा हमारा 4600। ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। और लिख लेंगे बच्चों पूर्ण संख्या को योग में किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। हमें ऐसी संख्याओं को अपनी जगह से एक दूसरी जगह पर लाना है जिससे हमारा योग सरल हो जाए। देखिए बच्चों हमने इसको इसलिए जोड़ा ताकि लास्ट में 0 आए और इसके द्वारा हमारा योग क्या हो जाए बच्चों, सरल हो जाए। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों उपर्युक्त क्रम में इसमें लिखा है कि उपर्युक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमने आपको क्या बताया था कि ऐसे हमें क्रम लगाना है कि लास्ट का अंक कितना आए, हमारा 0 आ जाए। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम लिखेंगे 1768 गुणा, दूसरे नंबर पर लिखेंगे हम 50 गुणा 2। जैसे ही हम 1768 इसको वैसे लिखेंगे और 50 गुणा 2 करेंगे तो ये बन जाएगा 100। और बच्चों अगर कोई संख्या 10 से गुणा करते हैं या 100 से गुणा करते हैं या 1000 से गुणा करते हैं तो देख लेते हैं बच्चों लास्ट में कितने 0 हैं। इसमें देखिए 100 में 2 0 हैं, तो हम संख्या में 1768 में 2 0 आगे लगा देंगे। तो 1768 गुणा 100 करेंगे तो हमारा आएगा बच्चों 1,76,800। ये हमारा क्या आया बच्चों, आंसर आएगा। अगर 10 होता तो लास्ट में 1 0 लगा देते, 1000 होता तो लास्ट में 3 0 हमारे आ जाते। अब बच्चों हमें ऐसे
इसको ऐसे व्यवस्थित करने है कि लास्ट में कितना आए हमारा बच्चों इकाई के अंक पर 0 आए। तो हम इसको लिख लेंगे बच्चों 166 गुणे 25 गुणे 4। तो देखिए बच्चों 166 गुणे 25 चौके हो जाएगा हमारा 100। तो हमारा आंसर कितना निकलेगा बच्चों 16,600 हमारा आंसर आ जाएगा। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी देखिए, हम कौन सी दो संख्याओं का गुणा करें कि लास्ट में 0 आ जाए। तो 291 गुणे हम 125 गुणे 8 कर लेते हैं। हमने 125 को दूसरे नंबर पर पहुंचा दिया और 8 को हमने लास्ट में अंक पर लास्ट में हमने गुणा कर दिया, यानी इनका क्रम हमने चेंज कर दिया। अब देखिए बच्चों 291 गुणे 125 अट्ठे कितना होता है बच्चों। तो 125 अट्ठे होता है बच्चों 1000। कितना होता है 1000। 8 5 40 की शून्य चलाई 4, 8 5 4 8 दूनी 16 4 20 की शून्य चलाई 2, 8 के 8 2000। सही है बच्चों 125 अट्ठे 1000। अब देखिए 291 गुणा करेंगे 1000 का, तो 1000 में कितने जीरो हैं 3 जीरो, तो 3 जीरो हमारे पीछे आ जाएंगे। तो ये बन जाएगा 2,91,000। इसका क्या होगा बच्चों आंसर होगा। इसमें देखिए बच्चों ऐसी कौन सी संख्या है कि जिसमें हम गुणा करें तो लास्ट में कितना आ जाए बच्चों 0 आ जाए। तो हम कर देंगे बच्चों 279 को पहले लिख देंगे गुणे 625 गुणा 16। तो देखिए बच्चों 279 गुणा करेंगे 625 का गुणा करेंगे हम 16 के साथ, तो बच्चों ये आता है हमारा 625 गुणे 16 करते हैं तो ये आता है हमारा कितना आता है 10,000। कितना आता है बच्चों 10,000। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में कितने जीरो हैं बच्चों 4 जीरो हैं। तो गुणा करेंगे 279 के 10,000 के साथ, तो हमारा आंसर कितना आएगा 1 2 3 4। तो बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा 1 2 3 4, यानी कि 27,90,000 इसका क्या होगा बच्चों आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर आगे चलते हम। क्वेश्चन नंबर ये है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए पहले क्या लिखा है बच्चों 285। तो 285 गुणा 60 गुणा 5 कर लेंगे हम। 60 का 60 और 5 का क्रम चेंज कर लेंगे, 60 को दूसरे स्थान पर 5 को पहले लास्ट में पे लिख देंगे। अब देखिए बच्चों जो गुणा हो रहा है तो उसे कर लेंगे। तो देखिए 285 गुणा कितना आएगा बच्चों 5 छक्के 30 और एक जीरो है तो लास्ट में कितना आ जाएगा बच्चों 300 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों 3 5 15 यानी कि 5, हाँ चला 1 3 8 24 1 25 की 5, 3 5 15 की 5 हाँ चला 1 3 8 24 1 25 की 5, हाँ चला 2 3 दूनी 6 और 2 8, और कितने जीरो है बच्चों लास्ट में तो 2 जीरो हैं। तो हमारा आंसर कितना निकलेगा बच्चों 85,500। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। यह क्वेश्चन देखिए तो हमें इसको ऐसे भी प्रस्तुत करना है कि लास्ट में कितना आ जाए बच्चों लास्ट का अंक 0 आए। तो देखिए बच्चों 125 गुणा 8 को बाद में लिख लेंगे और 40 को 8 की जगह पर लिख लेंगे गुणा 25। अब देखिए 125 अट्ठे होता है 1000 गुणा 25 चौके 100 और लास्ट में कितना है बच्चों 1 जीरो है। अब देखिए बच्चों तो ये 1000 गुणे 1000 आ गया। अब हम 1000 गुणे 1000 करेंगे तो 1 बन जा 1, एक अंक के 1 गुणे 1 1। अब कितने जीरो हैं बच्चों 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो लिख देंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये बन जाएगा बच्चों 10 लाख। तो बच्चों यही हमारा क्या होगा बच्चों इस सवाल का आंसर होगा। और यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों कि पूर्ण संख्याएं पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या को संख्याओं को पूर्ण संख्याओं को गुणा में किसी भी क्रम में
लिखा जा सकता है। अब है इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, इसमें है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है बच्चों, प्रत्येक का मान ज्ञात करना है। किससे बच्चों, वितरण नियम से। किससे बच्चों, वितरण नियम। वितरण नियम, गुणन वितरण नियम में क्या होता है बच्चों, हम जो कॉमन संख्या है उसको बाहर ले लेते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें 297 गुणे 17 प्लस 297 गुणे 3 दिया गया है। अब इसमें देखिए बीच में क्या लगा है, प्लस। बीच में क्या निकाल लगा है बच्चों, प्लस। तो देखिए इसमें इस जो ये पूरी संख्या ले लीजिए, ये पूरी एक संख्या है और समझ लीजिए ये दोनों ये पूरी संख्या है। अब इसमें क्या कॉमन हो रहा है, तो 297 इसमें है, 297 इसमें है। तो 297 हम क्या लेते हैं बच्चों, बाहर ले लेंगे। तो अंदर कौन सी संख्या बचेगी बच्चों, तो अंदर बच्चा हमारा 17। देखिए 297 गुणा 17 करेंगे देंगे तो ये संख्या आ जाएगी। बीच में क्या है बच्चों, प्लस। प्लस लगा देंगे और देखिए बच्चों 297 का हम कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बचेगा, 3। और 297 गुणे 3 कर देंगे तो ये वाली संख्या आ जाएगी हमारी। अब देखिए बच्चों 297 गुणा 17 प्लस 3 कितना होता है, 20 हो जाएगा। और 297 में 20 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 2 7 14 की 4, हाँ साला 1, 2 9 18, 1 19 को 9, हाँ साला 1 2 3 4 1 5 और 0 का 0 हम लिख देंगे तो हमारा आंसर कितना आया, 5940। इसका क्या आएगा बच्चों, आंसर आएगा। ये हमारा क्या कहलाता है बच्चों, योग में गुणन वितरण नियम। अब इसके बाद देखिए दो संख्याएं, देखिए इसमें है एक संख्या ले लीजिए, देखिए ये, इसको पूरा ले लीजिए, इसको और इसको भी पूरा मानिए। अब इन दोनों में कौन सी संख्या कॉमन हो रही, तो आप देख सकते हैं कि दोनों में 54,279 कॉमन हो रही है। अब देखिए अंदर क्या बचेगा, तो एक 54,279 का गुणा हम 92 से करें देंगे तो एक ही संख्या आ जाएगी। बीच में क्या है बच्चों, प्लस, तो प्लस लगाया। और 54,279 का गुणा हम 8 से कर देंगे तो 8 गुणे 54,279 हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर हमेशा मल्टीप्लाई माना जाता है कि यहाँ पर गुणा लगा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए 54,279 गुणा 92 प्लस 8 तो ये बन जाएगा हमारा 100। अब यहाँ पर देखिए 54,279 100 से गुणा करेंगे तो लास्ट में 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तब हमारा आंसर आएगा 54,27,900। इसका क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। इसमें देखिए इसमें सी में 81,265 गुणे 169 माइनस 81,265 गुणे 69। अब इसमें देखिए बच्चों जो कॉमन हो रही संख्या उसे हम कॉमन ले लेंगे। अब देखिए बच्चों 81,265 हमारी कॉमन संख्या आ रही है तो कॉमन ले लेंगे। तब अंदर क्या बचेगी बच्चों, 81,265 का गुणा हम 179 से करेंगे तो ए वाली पूरी संख्या आ जाएगी। बीच में क्या है बच्चों, माइनस, तो माइनस लगाएंगे। 81,265 का गुणा हम 69 से कर देंगे तो ए वाली पूरी की पूरी संख्या हमारी आ जाएगी। अब देखिए बच्चों 81,265 है इसमें। अब 169 में से 69 जाएगा, बचेगा कितना हमारा, 100। और बच्चों 100 बचा, गुणा करेंगे तो 81,265 और लास्ट में कितनी बन जाएगी बच्चों, 2 जीरो। तो इसका आंसर आएगा 81,26,500। इसका क्या होगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। अब इसी के साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर आते हैं हम अगले पर, डी पर। क्वेश्चन नंबर डी में देखिए 3,845 गुणे 5 गुणे 782 प्लस 7,000
बच्चों सॉरी 769 गुणे 25 गुणे 218। हमें इनको सरल करना है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, इनका पहले गुणा कर लेते हैं। 3845 गुणा हम 5 से करते हैं तो ये आता है हमारा 19,225 गुणे 782 प्लस जैसे हम 769 का गुणा 25 से करते हैं, 769 का गुणा 25 से करते हैं तो ये आएगा हमारा 19,225 गुणा कितना है बच्चों 218। अब इन दोनों में कौन सी कॉमन संख्या हो रही है बच्चों, तो 19,225 में है, 19,225 इसमें है, तो 19,225 हम कॉमन ले लेंगे। अंदर कौन सी संख्या बचेगी 782, बीच में क्या है प्लस, तो प्लस लगाया प्लस 218। 19,225 पहले से है गुणा 782 प्लस 218 यानी कि 1000। अब इनका गुणा कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा बच्चों 19,225, कितने जीरो हैं 1 2 3, तो 1 2 3, तब हमारा आंसर आएगा बच्चों 1,92,25,000। इसका क्या होगा बच्चों आंसर होगा। इसके साथ बच्चों अब है अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों 5। क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों 5 है कि किसी टैक्सी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी की पेट्रोल टंकी में सोमवार को 40 लीटर पेट्रोल भरवाया और अगले दिन उसने टंकी में 50 लीटर पेट्रोल भरवाया। यदि पेट्रोल का मूल्य 44 प्रति लीटर था तो उसने पेट्रोल पर कुल कितना व्यय किया, वो हमें करना है बच्चों, ज्ञात करना कि उसने पेट्रोल पर कितना व्यय किया। तो बच्चों लिखेंगे सोमवार को पेट्रोल भरवाया, कितना पेट्रोल भरवाया बच्चों, तो उसने भरवाया 40 लीटर। और अगले दिन पेट्रोल भरवाया, अगले दिन पेट्रोल भरवाया, कितना गाड़ी में बच्चों पेट्रोल भरवाया उसने अगले दिन 50 लीटर। तो लिखेंगे बच्चों, तो उसने कुल मिलाकर कितना टंकी में पेट्रोल भरवा लिया, तो लिखेंगे तो कुल उसने पेट्रोल टंकी में पेट्रोल भरवाया, कितना भरवाया बच्चों उसने कुल, कुल में बच्चों क्या आ जाता है प्लस आ जाता है। तो उसने 40 लीटर सोमवार को भरवाया था और 40 लीटर सोमवार को भरवाया था और 50 लीटर अगले दिन भरवाया था। तो उसने बच्चों कुल मिलाकर उसने 90 लीटर पेट्रोल भरवाया था। और बच्चों दिया है 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य कितना बच्चों, 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य कितना दिया है, कितना दिया है बच्चों, 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य कितना दिया है 44 रुपये। तो 90 लीटर पेट्रोल का मूल्य कितना होगा, तो 90 लीटर पेट्रोल का मूल्य 44 गुणा 90 रुपये, तो कितना आएगा 9 चौके 36 का 6, हंसलाई 3, 9 चौके 36 और 3 39। तो हमारा आंसर कितना आया बच्चों 3,960। यानी कि बच्चों उसने पेट्रोल पर 3,960 रुपये व्यय किए। यही सवाल का क्या होगा बच्चों आंसर होगा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है कि कोई दूध वाला एक होटल को सुबह 32 लीटर दूध देता है और
शाम को 68 लीटर दूध देता है। यदि दूध का मूल्य 45 रुपये प्रति लीटर है तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी राशि प्राप्त होगी। बच्चों हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो लिखेंगे दूध वाला सुबह दूध देता है, सुबह दूध देता है होटल को। कितना दूध देता है बच्चों, 32 लीटर। और शाम को देता है, कितना लीटर दूध देता है बच्चों शाम को, तो शाम को देता है 68 लीटर। यानी बच्चों 68 लीटर। तो दूध वाला एक दिन में होटल को कुल दूध देता है। तो बच्चों एक दिन में कितना दूध देगा बच्चों वो होटल को, तो 32 लीटर तो वो सुबह देता है और 68 लीटर वो शाम को देता है। तो यानी कुल मिलाकर बच्चों वह एक दिन में होटल को कितना देता है, 100 लीटर दूध देता है। कितना देता है बच्चों, 100 लीटर दूध देता है। अब देखिए बच्चों 100 लीटर दूध देता है तो यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर लिखेंगे दिया है 1 लीटर दूध का मूल्य कितना है बच्चों, 1 लीटर दूध का मूल्य है 45 रुपये। तो 100 लीटर दूध का मूल्य, तो 100 लीटर दूध का मूल्य कितना होगा बच्चों, 45 गुणे 100, तो कितना आएगा बच्चों, 4500 रुपये। यानी कि लिखेंगे तो दूध वाला प्रतिदिन होटल से 4500 रुपये की धनराशि प्राप्त करता है। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि निम्न को सुमेलित कीजिए। यानी कि देखिए बच्चों इसमें क्या हो रहा है, 625 गुणा 136 बराबर 625 गुणा 6 प्लस 30 प्लस 100। यानी इसमें क्या हो रहा है बच्चों, गुणन में बच्चों योग पर, यानी योग पर गुणा का वितरण नियम हो रहा है। यानी कि गुणा का योग पर गुणा का वितरण नियम हो रहा है। इसलिए फर्स्ट का क्या होगा बच्चों, सी। यानी कि फर्स्ट का क्या होगा बच्चों, सी हमारा आंसर होगा। यानी कि ये होगा फर्स्ट का सी होगा। दूसरा देखिए इसमें है कि 2 गुणे 49 गुणे 50, फिर इसका क्रम चेंज हो गया तो ये बन गया 2 गुणे 50 गुणे 49। यानी कि गुणा में क्या हो रहा है, क्रम बनवाता है। यानी कि गुणा में क्या हो रहा है बच्चों, क्रम इसका चेंज हो रहा है। तो जी बन जाएगा सेकंड का आंसर, गुणा में क्रम विनिमय हो रहा है। यानी कि क्रम इसका बदल रहा है। यानी कि 49 यहाँ था तो यहाँ आ गया, 50 यहाँ था लास्ट में तो बीच में आ गया, 49 बीच में था तो लास्ट में आ गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, गुणा में क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए योग में 80 पहले था तो 80 है। इस देखिए इसका क्रम चेंज हो गया, यानी 20 बीच में आ गया और 2005 लास्ट में आ गया। तो इसमें क्या हो रहा है बच्चों कि इसमें हो रहा है योग में क्रम विनिमय, यानी क्रम इसका पलट रहा है, परस्पर बदल रहा है। तो जी हो गया बच्चों तीसरे का आंसर, यानी कि बी का क्या होगा बच्चों, थर्ड। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।